नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी के तहत शिक्षा क्षेत्र के बारे में, यानी एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें जानेंगे कि शिक्षा सेवाओं में जीएसटी का क्या प्रभाव है, क्या लाभ है जीएसटी का और क्या छूट मिलती है और कैसे और इसका सही तरीके से लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की जीएसटी से संबंधित शिक्षा के क्षेत्र में भी सहायता चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जीएसटी का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाना है, जिसमें शिक्षा सेवाओं को शामिल किया गया है। जीएसटी जो क्षेत्र है उसमें जो शिक्षा क्षेत्र आता है, शिक्षा क्षेत्र में जीएसटी के नियम और लाभ को इस क्षेत्र को कैसे प्रभावित करते हैं उस विषय में हम जानेंगे। सबसे पहली बात है इसके लाभ और छूट के बारे में बात करेंगे। तो शिक्षा सेवाओं की छूट, यानी जीएसटी के तहत अधिकांश शिक्षा सेवाओं को छूट दी गई है, जिसमें स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी की फीस शामिल है। दूसरी बात है कि रोजगार और स्कॉलरशिप, यानी कुछ विशेष मामले हैं जिसमें रोजगार और स्कॉलरशिप से जुड़ी सेवाओं पर भी छूट मिलती है। साथ में तीसरी बात जो आती है कि शिक्षा सामग्री पर जीएसटी, यानी किताबों और अन्य शिक्षा सामग्री पर जीएसटी के नियम और छूट की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही साथियों, अब हम बात करते हैं कि जीएसटी के तहत शिक्षा जो क्षेत्र है, एजुकेशन जो क्षेत्र है, उसमें नियम और शर्तें क्या क्या हैं जीएसटी की। पहली शर्त की बात करें तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन, यानी शिक्षा संस्थानों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती। यदि वो केवल छूट प्राप्त और सेवाएं प्रदान करते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, फॉर्म ऑफ रिटर्न्स, जीएसटी जो शिक्षा संस्थानों को जीएसटी के तहत कोई विशेष फॉर्म या रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कुछ स्थितियों में रिपोर्टिंग की आवश्यकता हो सकती है। और एजुकेशन सिस्टम में कुछ स्पेशल कैटेगरी में ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया जाता है और उसमें ही रिपोर्टिंग करनी होती है। इसके साथ ही आईटीसी की बात करें, अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करें, तो शिक्षा क्षेत्र के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा और उसको उपयोग के नियम के बारे में है। उसमें कुछ लोगों ने हमसे प्रश्न किया था कमेंट बॉक्स में, उस प्रश्न को मैं इस वीडियो में ले रहा हूं और आप भी कमेंट करेंगे तो उस हर वीडियो में मैं जरूर लूंगा। तो कमेंट में एक साथी का प्रश्न आया था, उन्होंने पूछा कि सर क्या सभी प्रकार की शिक्षा सेवाएं जो होती हैं वो जीएसटी से फ्री हैं, मुक्त हैं? तो मैंने ये बताया कि अधिकांश शिक्षा सेवाएं जीएसटी से छूट प्राप्त करती हैं, लेकिन कुछ विशेष सेवाओं पर जीएसटी लागू हो सकता है। दूसरा भाई का प्रश्न आया था किसी और साथी का कि क्या ऑनलाइन शिक्षा पर जीएसटी लागू होता है, जो ऑनलाइन शिक्षा चल रहा है, एजुकेशन चल रहा है? तो इसका जवाब साथियों यही है कि ऑनलाइन सेवाओं पर जीएसटी लागू हो सकता है, लेकिन इसे छूट के दायरे में रखा गया है अभी फिलहाल में। तो साथियों, अगर आपको जीएसटी के तहत एजुकेशन के क्षेत्र में, इसके शिक्षा के क्षेत्र के बारे में किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी मदद करेंगे और हमेशा तैयार हैं। हमारा फोन जैसा कि आप जानते हैं स्क्रीन पर चल रहा है 9911569831। जी हाँ, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पर संपर्क करिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और आपको एजुकेशन सिस्टम में, यानी आप अगर स्कूल चला रहे हैं, कॉलेज चला रहे हैं, यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, ट्यूशन दे रहे हैं या ऑनलाइन आप जो है एजुकेशन बच्चों को देते हैं, किसी भी प्रकार का आप सर्विस दे रहे हैं, तो आपको समस्या आ रही जीएसटी से संबंधित, तो आप हमसे संपर्क करिए। मेरी पूरी टीम पूरे देश में, आप कहीं से भी हो, आपको पूरी मदद करेगी। तो चार साथियों, आपने जाना इस वीडियो में के माध्यम से कि जीएसटी के तहत शिक्षा के क्षेत्र के क्या लाभ और छूट है और नियमों के बारे में हमने विस्तार से जाना। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको जीएसटी और शिक्षा क्षेत्र के बारे में सही जानकारी मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आने वाले जो भी टॉपिक हैं उन पर आप कमेंट करिए और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आपका शिक्षा से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाकर आपको जरूर दूंगा ताकि आपको जो है उसकी जानकारी मिल जाए। और ये हर एक व्यापारिक ग्रुपों में, प्रोफेशनल ग्रुपों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इस रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समस्या का समाधान हो सके और एक बार पुनः नया भारत, सशक्त भारत बन सके। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।